हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कल हमने जो आपके लिए त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया है, उसका जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है आज से हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी जो है जैसे बता रहे हैं सॉल्यूशन वैसे आप करिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएगा इसी पैटर्न के अनुसार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो जो है आप पूरा जो है रिवीजन के साथ कंप्लीट करते रहिएगा। और आपको जो है यदि आप हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंस जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो तो जो है आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने जो है और पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो कराया जाएगा या नहीं, सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मॉर्निंग में जो है आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास दिया जाएगा, और शाम में 7 बजे से 8 बजे तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास दिया जाएगा या त्रिकोणमिति का क्लास कर रहा है। इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद 1 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आपको ले आ जाएगा 7 चैप्टर तक ले आएंगे, यानी 1 से लेकर 7 तक जब हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाएगा। लेकिन ये त्रिकोणमिति जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को हम पहले पढ़ा रहे हैं। तो चलिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में जो है सेलेक्ट किए हैं इस पीडीएफ नोट्स में, उसको जो है आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ये इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाने की जो है बहुत ही ज्यादा अधिक संभावना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो तब sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू r, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन जो है इस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू का दिया गया है, यहाँ पे 4/3 दिया गया है। tan थीटा बराबर जो होता है वो p/b होता है, यानी यहाँ पे p का जो मान दिया गया है वो 4 दिया गया है और b का जो मान है वो 3 है। यहाँ पे जो है h नहीं दिया गया है तो आपको जो है h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। इसे आप लोग जो है पाइथागोरस पर में जब पढ़े होइएगा चैप्टर के जो है जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पढ़ाया जाता है। यदि आप फार्मूला क्लास नहीं देखे हमारा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जो है आप जरूर वाच कीजिएगा। उसमें जितना भी आपका ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो सब हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपका p का जो मान है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, और b का जो मान है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। यहाँ पर 4 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये 16 होगा और 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये 9 होगा। 16 में जब 9 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जो h का मान निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 5 आ रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। तो देखिए यहाँ पर आपसे यही ना पूछा जा रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो sin थीटा बराबर जो होता है वो p/h होता है, अर्थात लंब बटा कोण होता है, और cos थीटा बराबर होता है b/h अर्थात आधार बटा कोण होता है। देखिए यहाँ पर p का जो मान है इसमें आपका 4 है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, और h का अभी मान निकाला गया है 5 तो 5 रखिए, और इसमें जो है b का मान 3 है यहाँ पर तो 3 रख दीजिए, और h का जो मान है वो 5 है। जब 5 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, समान संख्या है इसका एलसीएम जो होगा समान ही होगा, 5 5 है तो 5 होगा, ऊपर वाला जो है जुट जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जो है और इसका क्या है समान, इसलिए ये आपस में जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7, और नीचे जो है आपका 5 है, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 7/5 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 7/5, और 7/5 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि आप चाह रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट करना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 तब sec थीटा का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पर थीटा का मान निकाल लीजिए, या p और b और h के अनुसार बनाइए। तो p b h के अनुसार बनाइएगा तो ये जो होगा लंबा होगा, और थीटा का मान निकालने के बाद आप बनाइएगा तो ये छोटा होगा। तो छोटा वाला सीखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर √3 दिया गया है। यहाँ पर
टेन थीटा इज इक्वल टू, ये जो है √3 जो होता है और टेन 60 का मान होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। ये क्या होगा, टेन से टेन जो होगा कैंसिल हो जाएगा और थीटा का जो मान निकल जाएगा वो 60 डिग्री। अब यहाँ पर सेक की जगह जहाँ सेक लिख लीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, सेक थीटा के यहाँ पर जो थीटा है इसके स्थान पर 60 डिग्री रखिए, यहाँ पे लिखिए सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल के एग्जाम में ये भी पूछा गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा का मान बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 4, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू केवल निकालिएगा तो ये जो है 4 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा अर्थात बटा में हो जाएगा। ये 4 से जो है 4 कैंसिल हो जाएगा एक मत में, तो यहाँ पे जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू ये जो 1 होता है यह tan 45 का मान होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan 45, यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 45। देखिए 10 से जो है 10 कैंसिल हुआ और थीटा का जो मान आ रहा है वह निकल कर आ रहा है आपका 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये त्रिकोणमिति का हम इंपोर्टेंस जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसको जो है पहले कल ही हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। यदि आपको वो पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है तो वीडियो के एंड में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, आप उस पर एसएमएस कीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और वो है देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल के सेकंड सीटिंग में पूछा गया। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण है। तो यहाँ पर याद रखिएगा घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में जो है 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो 60 में जो है आप 6 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर 6 डिग्री, यहाँ पर जो है आप 60 में मल्टीपल, ये जो आकर निकल कर आ रहा है वह 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री। घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये जो है आपका जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में जो है वह 6 डिग्री का कोण बनता है और घड़ी के मिनट के सुई को एक चक्कर लगाने में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के मिनट के सुई को या सेकेंड के सुई को जो है पूरा एक चक्कर लगाने में जो है या घंटे के सुई को जो है पूरे एक चक्कर लगाने में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे कोई भी यदि यहाँ पे रहता है 20 मिनट में निकालिए तो क्या करेगा, 20 मिनट में निकालिएगा तो 120 मिनट आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। या याद रखिएगा केवल कि 1 मिनट में जो है घड़ी के मिनट के सुई द्वारा जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। इसे याद रखिएगा, कितना भी मिनट में पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, उसमें मल्टीपल केवल कर दीजिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर जो 5 है और वह है कि यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 2 × 1 - sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का जो मान होता है वो 1 होता है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि आप sin स्क्वायर a बराबर निकालिएगा तो ये जो है इधर cos स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा अर्थात नेगेटिव में हो जाएगा। यदि आप cos स्क्वायर a बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर। ये cos के यहीं पर रहने दिए, sin इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन है 2 को 2 रहने दीजिए, ये जो है 1 - sin स्क्वायर ये जो है किसके बराबर है, 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर है, cos स्क्वायर a के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका है वाटा में जो है cos स्क्वायर a है,
ये जो है cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा केवल 2, और 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और सी जो है करेक्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के जो है एनुअल के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 की जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसका पीडीएफ जो है कल हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए। यदि वो आपको नहीं मिला पीडीएफ तो व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप एसएमएस कीजिएगा, आपको जो है वो पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थीटा का जो मान दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए। यहाँ पे जो है साइन, उसके बाद थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पर 90 रखिए, और कॉस है और थीटा के स्थान पर 90 है तो 90 रख दीजिए। ये देखिए अब आपको जब टेबल पढ़े होंगे साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान, तो उसमें जो है आप याद किए होंगे कि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो एक में से 0 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है आपका करेक्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वह आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अर्थात 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। देखिए कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा होगा या कॉस अल्फा होगा या सेक अल्फा होगा या कॉसेक अल्फा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला होता है या पी बाई एच होता है, यहाँ पे अल्फा के स्थान पर कोई भी हो सकता है, थीटा, गामा, लैम्डा, साई, पाई, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अल्फा यहाँ पे है, जब यहाँ से यहाँ पर आप देखिएगा तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, और लंब आपका क्या है, लंब क्या है BC हो जाएगा, और कोण AC हो जाएगा। ये तो जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है AB बटे AC जो है किसके बराबर है। यदि आप कॉस अल्फा बराबर निकालिएगा तो कॉस अल्फा यानी कॉस थीटा या कॉस अल्फा का है तो फॉर्मूला तो एक ही होगा, B बटे H होगा। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये जो होगा लंब होगा, और इसमें जो है लंब की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो होगा आधार होगा, यानी AB जो है आधार हो रहा है AB, और AC जो है आपका कोण है, तो यहाँ पे AC लिखिए। ये जो है कॉस अल्फा बराबर निकल कर आ रहा है AB बटा AC, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यानी 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसे कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ये सेक थीटा जो होता है वह 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद इसको इसी तरह रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही इसको रहने दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपका कॉस कॉस का एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉस थीटा होगा, और ये कॉस से कॉस में भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा एक, और एक से एक में गुना कीजिएगा तो एक होगा, प्लस एक, कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा आपका यहाँ पर एक, और एक से जब साइन में गुना कीजिएगा तो साइन थीटा ही होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे है आपका 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। यदि आपसे पूछे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, एक है, कोई भी संख्या उसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 जो है छिपा हुआ रहता है। आप देखिए यहाँ पर जब इस 1 से इस 1 में मल्टीपल कीजिएगा तो 1 होगा, और प्लस से जब माइनस में मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस होगा, और साइन से साइन में गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। नीचे देखिए ये कॉस से 1 में गुना कीजिएगा अर्थात मल्टीपल कीजिएगा तो कॉस से थीटा होगा।
और अभी आपको बताया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा है। ये कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा केवल कॉस थीटा, जो कि आपका ऑप्शन जो सी में दिया गया है और सी जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वहाँ पे स्क्वायर क्यों काटा गया, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या स्क्वायर में उसका मतलब होता है वो 2 बार लिखा गया हो। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 नंबर है, वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है कि 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। tan 50 को उसी तरह रहने दीजिए जिस तरह दिया गया उसी तरह, और इस कॉट को जो है आप tan में चेंज कर दीजिए। तो tan में चेंज कीजिएगा किस प्रकार से, इनके 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 40 आ जाएगा, 50 को हटाइएगा तो 40 आएगा। यहाँ पे 50 लिखिए। चलिए यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन में जो है आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में जो है बनाते समय जो है आपको नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन आप इधर इसको जो है कॉपी पर जब लिखिएगा तो वहाँ पे फर्स्ट जो है सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा tan 50 का tan 50 ही लिख दीजिए। और ये जो है एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी कॉट जो है tan में चेंज होता है और थीटा के स्थान पर जो रहता है वहां लिखा जाता है। उसी प्रकार ये कॉट जो है आपका tan में चेंज हो जाएगा अर्थात बदल जाएगा, और थीटा के स्थान पर क्या है 50 डिग्री है तो 50। तो देखिए यहाँ पर एक tan 50 डिग्री और एक tan 50 डिग्री, दोनों मिलकर कितना होगा, 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। और डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, और वह है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है कि यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 17/18 हो तो 17/8 हो तो tan थीटा का मान बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 21 के एनुअल के सेकेंडरी सिटिंग में ये भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, आपका यहाँ पर दिया गया है cosec थीटा बराबर जो दिया गया है वो 17/8 दिया गया है। ये जो होता है h/p के बराबर होता है, फॉर्मूला होता है। h का इसमें मान जो है आपका 17 है और p का जो मान है वो है 8। इसमें जो है b नहीं है तो आपको सबसे पहले b निकालना पड़ेगा। b इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा √h² माइनस b², ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे देखिए h का जो मान है वो 17 है तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर दीजिए, और p का जो मान है वो 8 है तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। 17 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 289, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पे देखिए जब 289 में से आप 64 को घटाइएगा तो ये बचेगा √225। जब 289 में से आप 64 को घटा दीजिएगा तो ये बचेगा √225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 15। इसलिए आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पर b का जो मान आ जा रहा है वह निकल कर आ जा रहा है यहाँ पर 15। और आपको अभी बताना है tan थीटा, तो यहाँ पे लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/b, और इसमें जो है आपका p का जो मान है वो 8 है तो 8 लिखिए, और b का मान अभी निकाला गया है 15, यानी 8/15 जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर अर्थात 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि देखिए यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर यदि cosec थीटा इज इक्वल टू b/a तो sec थीटा का मान है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल के आपका सेकेंड सिटिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यही आपका कि cosec थीटा बराबर b/एक सेकेंड यहाँ पर दिया गया है आपका cosec थीटा बराबर दिया गया है
बी बाई ए दिया गया है। ये जो होता है आपका h बाई पी के बराबर होता है। इस कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, h बाई पी। ये जो है आपका मान दिया गया है b बाई ए। इसमें जो है h का जो मान दिया गया है वह b दिया गया है और p का जो मान है वह है आपका a। इसमें b नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ पे b दिया गया है। ये जो है वैल्यू इसका दिया गया है, ना कि आपका आधार नहीं, इसमें आधार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे b इक्वल टू फॉर्मूला होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर h का मान है आपका क्या दिया गया है, h का मान है b, तो b का स्क्वायर कीजिए और p का मान है a, तो a का स्क्वायर कीजिए, यही आ जाएगा। तो इसलिए जो b का मान निकल कर आएगा क्या आ जाएगा, b का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो है आपका b का मान निकल कर आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर बताइए। देखिए यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h बाई बी और h का जो मान है यहाँ पर वह b है, तो यहाँ पर b लिख दीजिए और b का मान यहाँ पर कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 नंबर है अर्थात 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कोसेक थीटा के बराबर है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा का जो मान होता है वह कितना होता है, वह 1 होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा निकाल लीजिए, इधर साइन मल्टीपल में अर्थात गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, कोसेक थीटा, वो आ रहा है 1 बटा साइन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर अर्थात 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल में फर्स्ट रीडिंग में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप केवल साइन थीटा निकालिएगा तो ये जो है 1/2 होगा। इसको बनाने का भी 2 तरीका है, एक p/h होता है तो b निकाल कर आप बना सकते हैं, यदि आप केवल थीटा का मान निकाल लीजिएगा तो और आसान में बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान निकाल लीजिए, तो साइन थीटा बराबर जो है वह 1/2 दिया गया है और साइन थीटा में जो 1/2 होता है वह साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखिए साइन 30 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखना है, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब आगे आप बनाइए क्या कह रहा है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 3, यहाँ पर 3 को 3 लिखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है तो इंटू, मतलब मल्टीपल है यार, गुना का चिन्ह है। और कॉट थीटा बराबर होता है आपका b/p होता है, सॉरी यहाँ पर b/p आपको नहीं रखना है, आपको जो है यहाँ पर केवल थीटा का मान रखना है। तो इस पर जो है आप ध्यान मत दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए 3 इंटू कॉट थीटा के स्थान पर क्या रखना है आपका 30 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे लिखिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे क्या करना है 3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस 3 लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 इंटू कॉट 30 का जो मान होता है वह √3 होता है, कॉट 30 का मान कितना होता है वह √3 होता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 इंटू कोई भी संख्या रूट में होता है यदि उसका स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या केवल प्राप्त होता है। मान लीजिए रूट 2 रहेगा और उसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो 2 होगा, उसी प्रकार √3 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखिए 3 और प्लस है 3, जब 3 से 3 में आप मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 3 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें जो है आप बी और पी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पर थीटा का मान निकाला गया था 30 डिग्री, इसलिए थीटा के अनुसार ही आप बनाइए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है और वह है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल में पूछा गया। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू दिया गया है आपका
13/12। ये जो होता है एच बाई बी के बराबर होता है। इसमें जो है आपका एच का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बी का जो मान है वह 12 हो जाएगा। पी नहीं दिया गया है तो पी को आपको निकालना पड़ेगा। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको जो है एच का मान रख दीजिए, एच का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर कीजिए, और बी का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर करने पर 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 144 आएगा। जब 169 में से आप 144 को हटाइएगा तो ये बचेगा रूट अंडर 25, और 25 का जो वर्गमूल निकलता है वो 5 आता है। इसलिए यहाँ पर क्या चीज का मान निकाला गया है, पी का मान निकाला गया है। तो पी का कितना मान हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा बताइए, तो यहाँ पे लिखिए कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, और बी का जो मान है इसमें आपका 12 है तो यहाँ पर लिखिए 12, और पी का जो मान है वह है 5, अर्थात 12/5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। यह फॉर्मूला है जो कि बोर्ड एग्जाम 2015 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग, 17 के एनुअल में पूछा गया, 20 के एनुअल में पूछा गया, और 22 के एनुअल में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट किया गया है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 80% क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और 20% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके आधार पर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है कोई हार्ड नहीं होता है। आप जब क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा तो वो 100% जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको जो है कोई भी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर क्वेश्चन बैंक जरूर आप बनाइएगा। उससे जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं उससे जो है आपके एग्जाम की आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में जो है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसी फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बताइए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल सेक थीटा बताइए, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, और वह है कि यहाँ पर यदि tan थीटा = 8/15 हो तो cosec थीटा का मान बताइए। चलिए ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan थीटा = आपका दिया गया है 8/15। tan थीटा बराबर होता है p/b के बराबर होता है, फॉर्मूला होता है। p बराबर जो है आपका 8 है, और b का जो मान है वह है 15, और इसमें जो है h नहीं दिया गया है, h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √p² + b², फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो है p का मान आपका दिया गया है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, और आपका यहाँ पर b का जो मान दिया गया है वह 15 है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे 8 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 64 होता है, और 15 का स्क्वायर किया जाता है तो ये 225 होता है। और 64 में जब 225 को जोड़िएगा तो ये आएगा 289 √289, और 289 का वर्गमूल जो होता है वह 17 होता है, और इसलिए यहाँ पर h का जो मान निकल कर आएगा वह 17 आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि cosec थीटा बताइए, तो चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए। cosec थीटा = फॉर्मूला होगा h/p, और इसमें जो है h का मान 17 है तो 17 लिखिए, और p का जो मान है आपका यहाँ पर 8 है तो 8 लिखिए। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 17/8, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और ये जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 नंबर है, वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है, और वह है कि यहाँ पर यदि cosec थीटा = √10 तो sec थीटा बराबर होगा। देखिए यहाँ पर
आपका दिया गया है कोसेक थीटा बराबर √10 दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इतना आपको पता होगा। ये जो होता है ये h/p के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर h का जो मान है वह √10 है और p का जो मान है वह 1 है, और यहाँ पे जो है आपका b नहीं दिया गया है तो b तो आपको निकालना पड़ेगा। b बराबर फॉर्मूला होगा √h² - p², ये फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर h का जो मान है वह √10 है तो √10 का आपका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका h का जो मान है वो √10 है तो √10 का स्क्वायर कीजिए, माइनस p का जो मान है वह 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे आप ये दो स्क्वायर से जो है ये रूट को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 होगा। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि यदि कोई संख्या रूट में हो उसका स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। √10 है तो यही संख्या प्राप्त होगा, केवल 10 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब 10 में से 1 को घटाइएगा तो ये 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, और इसलिए आपका जो यहाँ पर b का जो मान निकल कर आएगा वह आएगा 3। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा बताइए, तो यहाँ पे सेक थीटा = फॉर्मूला होगा h/b, और h का जो मान है वह √10 है। h का मान कितना है, √10 है, और b का मान है आपका 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो √10/3, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर है, और वह है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है और वह है यहाँ पर सेक थीटा = व्हाट, यानी सेक थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू आपका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल सेक थीटा बताइए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1/cos थीटा का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर है और वह है कि यदि 3 cos थीटा = 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का जो मान होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 3 cos थीटा = क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। केवल cos थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/3, इसलिए cos थीटा ये जो होता है वह b/h के बराबर होता है। यहाँ पे जो है b का मान आपका 2 दिया गया है और h का मान दिया गया है 3। यहाँ पे p जो है नहीं दिया गया है, तो p निकालिए। p बराबर फॉर्मूला होगा √h² - b² फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर h का मान है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर लिखिए, और b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। ये जो है जो 9 में से जो 5 को घटाइएगा, सॉरी 9 में से जो है आप 4 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी आपका इसलिए जो आपका यहाँ पर p का जो मान निकल कर आएगा वह कितना आ रहा है, √5 आ रहा है। और आपको बताना है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान। चलिए यहाँ पर देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहने दीजिए, सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो h/v होता है, h/v का कर दीजिए स्क्वायर यहाँ पर, प्लस 2 का 2 इंटू tan थीटा बराबर होता है p/v, तो p/v का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस 7 है तो 7। देखिए यहाँ पर 2 का 2, h का इसमें जो मान है आपका वह है 3, तो यहाँ पे आप 3 का लिखिए, और आपका यहाँ पर जो है आपका b का मान है 2, तो यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 इंटू p का जो मान है वह है यहाँ पर आपका √5, तो √5 का स्क्वायर कीजिए, और सॉरी यहाँ पर जो है √5, और यहाँ पे जो है आपका b का जो मान है वह 2 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए 2 का, यानी पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 लिखिए। यहाँ पर आपका अगला जो लाइन है वह है लिखा जाएगा यहाँ पर 2 गुना, जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, प्लस 2 गुना √5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस क्या है 7 है,
और यहाँ पे देखिए यही यहाँ से जो है हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जब ये 2 से जो है इस 4 को काटिएगा तो ये कट जाएगा और ये 2 से जो है इस 4 को काटिएगा तो कट जाएगा। तो ये जो निकल कर आएगा यह 9/2 आ रहा है आपका, और उसके बाद जो है आपका आ रहा है प्लस 5/2 आ रहा है, 5/2 और माइनस जो है 7 आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ रहा है आपका 1 है। जब ये दोनों का तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 2। ये जब 2 से 2 में भाग कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 से जब 9 में गुना कीजिएगा कितना होगा, प्लस का प्लस दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1 से 5 में गुना कीजिए तो 5 होगा, माइनस है। यहाँ पर 1 से जो है 2 में जब भाग कीजिएगा तो ये 2 मर्तबे में कटेगा अर्थात 2 से कटेगा, और 2 से जब 7 में गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 और 5 मिलकर हो जाएगा आपका 14, और इसमें से जो है 14 घटाना है। तो देखिए जब 14 में से 14 को घटाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर घट जाएगा, 0 बचेगा और नीचे 2, और 0/2 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और ये जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो है कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल मान निकालना था। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है और वह है कि यहाँ पर यदि साइन ए = 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है आपसे कि साइन ए = जो है वह 8/17 है, 17 लिखिए। ये जो है P/H के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए P का जो मान है वह 8 है और H का जो मान है वह 17 है, और B का जो मान है वह नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे B निकालना पड़ेगा आपको। B = फॉर्मूला होगा H² - P², ये फॉर्मूला होगा। H का जो मान है वो 17 है तो 17 का स्क्वायर कीजिए, और P का जो मान है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिए। 8 के यहाँ पर जो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 289 माइनस, और आप 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 64। ये घटाइएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 225 बचेगा। 289 में से जब 64 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका b का जो मान निकल कर आ रहा है वो 15 आ रहा है। b का मान कितना 15, और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट ए बराबर, तो देखिए यहाँ पर कॉट ए बराबर फॉर्मूला होगा b/p, और b का जो मान है वह है 15 और p का जो मान है वह है 8, यानी 15/8, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जो है कॉट थीटा के बराबर है। देखिए यहाँ पर हम आपको जो फॉर्मूला बताए थे तो उसमें बताए थे कि tan थीटा = जो होता है वह होता है sin θ/cos θ। tan थीटा = क्या होता है sin θ/cos θ, और cot थीटा बराबर जो होता है वह होता है cos θ/sin θ, cos θ/sin θ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि cot थीटा बराबर किसके मान के बराबर है, तो cos θ/sin θ। यदि आपसे पूछेगा tan थीटा बराबर तो ऊपर sin नीचे cos, और यदि cot पूछेगा तो ऊपर cos नीचे sin। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया cos θ/sin θ, जो कि बी हो जाएगा करेक्ट, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, और वह है कि यदि 5 cos θ = 3 तो 3 tan θ का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 5 cos θ = 3, cos θ केवल निकालिएगा तो ये जो होगा आपका 3/5 हो जाएगा, और ये जो है आपका b/s के बराबर होता है। यहाँ पे जो है b का जो मान है वह है 3, यहाँ b का मान कितना है 3 है, और h का जो मान है वह है 5। यहाँ पे जो है p नहीं दिया गया तो p निकालना पड़ेगा आपको। p बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √h² - b² फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर h का जो मान है वह है 5 तो 5 का स्क्वायर कीजिए, और b का जो मान है वह है 3 तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 5 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 25 होगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। 25 में से 9 गया तो ये 16 बचेगा, और 16 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 4, और इसलिए जो है आपका यहाँ पर p का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 4। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 3 tan θ बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 3 tan θ = क्या होगा। देखिए यहाँ पर
थ्री का थ्री रहने दीजिए, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। अगला स्टेप आपका देख लीजिए यहाँ पर थ्री इंटू पी का जो मान है वो 4 है और बी का जो मान है इसमें क्या है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल कीजिए। यहाँ पर इसका मान आ रहा है 4, जो कि आपका ऑप्शन सी में है और सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 नंबर है और वह है कि यहाँ पर ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसका मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, कब 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। यदि हम पूछे कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का मान होगा, तो कोई कहेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 होंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 का मान होगा 1, ठीक है, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, जब थीटा का मान क्या होता है, समान होता है तभी 1 होता है। यदि हम कह दें कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और इसका मान बताइए, तो आप 1 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर जो है थीटा का जब मान समान होता है तभी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है। तो पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, मार दीजिए 1। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। ये जो होता है p बाई बी के बराबर होता है। p का जो मान है वह है 3 और b का जो मान है वह है 4। यहाँ पे जो है h नहीं दिया गया है, तो h आपको निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। यहाँ पे देखिए p का जो मान है वह है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए और b का जो मान है वह 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा, 16 में 9 को जोड़िएगा तो 25 होगा और 25 का जो वर्गमूल होता है वह होता है यहाँ पर 5 होता है। और इसलिए जो है आपका यहाँ पर h का जो मान निकलेगा वह आपका 5 निकलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है p/h और p का जो मान है इसमें आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए और h का मान है 5, तो 3/5 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, तो वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है वह है कि यहाँ पर यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो साइन a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 15 cot a इक्वल टू दिया गया है 8। यहाँ पर आप cot a इक्वल टू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8/15। ये जो है 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात बाटा में हो जाएगा। ये cot a बराबर होता है फॉर्मूला b बाई पी। b का जो मान है वह है यहाँ पर 8 और p का जो मान है वह है यहाँ पर 15। h नहीं दिया गया है तो h आपको निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर p का जो मान है आपका क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए और b का जो मान है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, रूट लगा दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 289 रूट अंडर में, और 289 जो है इसका वर्गमूल जो होता है वो होता है आपका 17 और 17। इसलिए यहाँ पर जो है आपका क्या चीज का मान निकल कर रहा है, h का मान निकल कर आ रहा है यहाँ पर 17, h का मान 17 आ रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन a बराबर, देखिए यहाँ पर साइन a बराबर फॉर्मूला होता है b/h। साइन a बराबर फॉर्मूला होता है p/h होता है। p का इसमें मान है आपका 15, तो 15 लिख दीजिए और h का मान निकाला गया है 17, तो 17 लिखिए, यानी 15/17 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है वह है कि यदि cos a इक्वल टू 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है cos a इक्वल टू आपका 1/2 दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थीटा का मान निकाल लीजिए, या यहाँ पे थीटा नहीं है a है तो a का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए cos a इक्वल टू,
यहाँ पर थीटा का मान निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ पर cos A का मान दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 दिया गया, तो यहाँ पर निकालिए ना डायरेक्ट इसका मान। यहाँ पर इसको जो है छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो है cos A बराबर 1/2 दिया है। देखिए यहाँ पर अब आपको मान निकालना है 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान, कुछ नहीं करना है, 1 का 1 2 इंटू cos का जो मान है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखिए, कुछ नहीं करना है, 1 का 1 लिखिए, cos A का मान दिया गया है 1/2, आपको मान निकालना है 1 - 2 cos स्क्वायर A का, 1 का 1 लिखिए, 2 का 2 लिखिए, cos A का जो मान है वह 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। देखिए यहाँ पर 1 का 1 लिखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ये 2 से जो है 2 मत में कट जाएगा, यानी 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर 1 बचा रहा है, नीचे 2, 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 1 से 2 में भाग कीजिएगा तो 2 इससे कट जाएगा, और 2 से 1 में मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पर 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 लिखिए, जब 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, और नीचे जो है 2 है, तो 1/2 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वो है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है इसका मान 1 होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसमें पहले tan स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर आप -1 देखिए जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसका मान जो है 1 नहीं होगा, वो क्या होगा आप देखिए निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब इसमें से -1 आप कॉमन लीजिएगा तो ये जो है इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -1 कॉमन लेने के बाद ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर देखिए -1 ये जो है इंटू का चिन्ह है यहाँ पर, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना है 1 है, और -1 से जब 1 में गुना कीजिए तो -1 ना होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे केवल पूछेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाइए, sec को इधर कर लीजिए, -1 कॉमन लेने के बाद tan को उधर भेज दीजिए, -1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, -1 से जब 1 में मल्टीपल कीजिएगा तो -1 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिएगा, और डी जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है वह है कि इस वीडियो में जो है क्वेश्चन जो है टोटल हम 28 सेलेक्ट किए थे, और ये जो है इस वीडियो में जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 28 है लास्ट आपका क्वेश्चन है। निम्न में से जो है कौन जो है cos थीटा के बराबर है। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल sin स्क्वायर थीटा बताइए तो इधर cos को भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल sin थीटा बताइए तो sin थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि cos थीटा बराबर, तो यदि आपसे पूछा जाए कि cos स्क्वायर थीटा निकालिए तो इधर से साइन को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल cos थीटा बताइए तो cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि cos थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर आ रहा है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको कोई भी YouTube चैनल पर जो है नहीं मिल पाएगा। और इतने अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं, ये जो है वीडियो बनाने में हमको जो है बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है हमको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी हमारे ऊपर जो है फर्ज बन रहा है कि हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं उसको आप जरूर मत कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए, और जो भी PDF नोट्स हम आपको दे रहे हैं उस पर जो है आप 100% यकीन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा, या उसके आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। यदि आपको जो है हमारे ऊपर यकीन नहीं रहता है तो आपके अक्टूबर और नवंबर आपके माह में जो है सेंटर एग्जाम होता है, जिसमें उसमें जो है आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन का जो है आपको जो है अनुभव जो है
आपको पता लगेगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन जो है आपके सेंट्रल एग्जाम में आया है कि नहीं। यदि आपके सेंट्रल एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो इसे आप उम्मीद कीजिए कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ये जो है 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और जितना भी क्वेश्चन हमने गेस किया है लगभग वही क्वेश्चन आता है। जो मान लीजिए यदि हम 100 क्वेश्चन गेस कर रहे हैं उसमें जो है 95 क्वेश्चन उसी में से पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन जो होता है उसके आधार पर पूछा जाता है। ये मैथ में जो होता है हूबहू क्वेश्चन जो है बाय चांस कभी कभी पूछा जाता है, अन्यथा जो है इसका जो है मान चेंज करके पूछा जाता है। लेकिन आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या सोशल साइंस हो या हिंदी या संस्कृत हो उसमें जो क्वेश्चन है आपके हूबहू पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ का क्वेश्चन का, और जो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या एसएसटी का और आपका हिंदी का या उर्दू का जो क्वेश्चन देंगे या नॉन हिंदी का उसको जो है आप जरूर याद करते रहिएगा। और जो है आपका गेस्ट क्वेश्चन जो है वो कल से हम देना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्री में, पीडीएफ नोट जो मिलता है हमारे द्वारा जो बनाया गया है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, उसका जो है कोई भी फी नहीं लगता है। तो इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं तो आप ग्रुप से जो है मत निकलिएगा, क्योंकि निकलने के बाद जो है दोबारा आपको ग्रुप में हम ऐड करने वाले नहीं है। एक बार जुड़ने के बाद बार बार जो है आपको हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है आपका 6207583177। इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप जो है आप सेव कर लीजिएगा, आप एसएमएस कीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत है आप उस पर लिखिएगा, आपको जो है वो 100% जो है उसका सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसका आप फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, उसको जो है हम 100% सॉल्यूशन देने का जो है हम काम करेंगे। समय यदि मिल रहा है तो 100% करेंगे, अगर समय नहीं मिल रहा तो आपको जो है लेट से थोड़ा मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन मिलेगा उसका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।